चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकम् पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिश्च महागौरीति चाष्टमो नवमो सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः शरण्ये शिवे सानुकम्पे नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकम्पे नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे नमस्ते जगद्वन्द्य पादारविन्दे नमस्ते जगद्वन्द्य पादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे नमस्ते जगच्चिन्त्य मानस्वरूपे नमस्ते जगच्चिन्त्य मानस्वरूपे नमस्ते महायोगिनी ग्राहरूपे नमस्ते महायोगिनी ज्ञानरूपे नमस्ते सदानन्द नन्दस्वरूपे नमस्ते सदानन्द नन्दस्वरूपे नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे अनाथस्य दीनस्य तृष्णातुरस्य अनाथस्य दीनस्य तृष्णातुरस्य भयार्तस्य भीतस्य बद्धस्य जन्तो त्वमेका गतिर्देवि निसारदात्री त्वमेका गतिर्देवि निसारदात्री नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे नमस्ते जगत्
नमस्ते। नमस्कार। आप सभी का स्वागत है, अभिवादन है इस नवरात्रि पर्व में जो हम सब आभासी माध्यम से, वर्चुअल माध्यम से मना रहे हैं। और आज इस पर्व का सातवां दिन है और देखते देखते 7 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। और आज अब जैसे जैसे रौनक बढ़ती जा रही है, बहुत सारे उत्सव कहीं हमारे आसपास भी हो रहे हैं और वर्चुअल माध्यम पर भी बहुत सारे उत्सव हो रहे हैं। हमारे एक मित्र तो मजाक में कहते हैं कि बहुत सारे ऑनलाइन भंडारे हो रहे हैं, आप किस भंडारे में जा रहे हैं? तो मैंने उन्हें मजाक में कहा कि नहीं, एक भंडारा हमने भी खुद शुरू कर दिया है। तो खैर, उनका विनोद अपनी जगह है, पर सब अपने अपने सत्संग में, अपने भाव में जुटे हैं, अपनी अपनी तरह से देवी माँ की आराधना कर रहे हैं। और उसी सब में एक हमारा भी ये छोटा सा प्रयास है और आप सब उसमें जुड़ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत आनंद की बात है और इसलिए मैं आपका विशेष रूप से स्वागत करता हूँ। और आज का ये जो पर्व है, ये हमारा 7वां दिन है और ये दिन है माँ कालरात्रि का। माँ कालरात्रि का दिन है। एक वेणी जपा कर्ण पूरा नग्ना खरस्थिता लंबोष्टि कणिकाग्नि तैलाभ्यक्तम शरीरिणी वामा पाद्योल्लासुहलता कंटक भूषणा वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्ण काल रात्रि गर्भ भयंकारी। ये जो कालरात्रि की देवी है, इसकी जो प्रतिमा है, इसका जो रूप है, वो और उसका जो अपना स्वभाव है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये कहा जाता है कि ये दिखने में ऐसी विलक्षण दिखती हैं, लेकिन उतनी ही स्नेहमयी, उतनी ही आनंदमयी, उतनी ही मनोकामना पूर्ण करने वाली, आपको अत्यंत आशीष देने वाली ऐसी ये देवी हैं। तो ये जो देवी हैं, इनकी क्या कथा है और इनकी क्या क्या कथाएं हैं, क्योंकि इनकी एक कथा नहीं है, इनकी बहुत सारी कथाएं हैं और एक दूसरे के अंदर गुथी हुई बहुत सारी कथाएं हैं। तो इसलिए आइए हम सबसे पहले तो उन कथाओं का आनंद लें जो मालविका जी हमारे लिए प्रस्तुत करेंगी। नमस्कार। जय माँ, जय माँ। जब मैं बहुत सारा शोध कर रही थी तो कई सारी कथाएं मिली, पर हाँ, कहीं ना कहीं जाकर वो एक ही जगह मर्ज होती थी और वहां से आगे बढ़ती थी। तो सबसे पहले मैं आपको आज की जो देवी है कालरात्रि, मैं उनका स्वरूप बताती हूँ। बहुत बहुत ही मतलब विचित्र सा स्वरूप है वो देवी। उनका रंग है एकदम श्याम वर्ण, स्याह रंग की देवी है जी। स्याह रंग की देवी है और उनकी आंखें जो हैं वो बिल्कुल गोलाकार हैं। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मांड की तरह है, एकदम गोलाकार, और उससे ज्वाला निकल रही होती है एकदम पूरे समय। लंबे बाल हैं उनके जो खुले हुए हैं और घुंघराले हैं जी। और वो मतलब जब हिलाती है अपना सिर तो पूरा मतलब हिलता है, ब्रह्मांड हिल जाता है। और उनका जो वाहन है जी, वो वाहन कौन है बताएंगे? गर्दभ। वो गधे पर बैठी है जी। हाँ, और उनका जो दायां हाथ है जी, वो दायां हाथ ऊपर वाला जो है वो वर मुद्रा में और नीचे वाला अभय मुद्रा में। मतलब आपको वरदान भी दे रही है और अभय भी रहने कह रही है, मतलब डरो मत किसी से, मैं तुमको अभय दात्री हूं, मैं तुम्हारी। ये जो मैंने बात कही थी ना कि जैसा उनका स्वरूप है और जो उनकी प्रचिति है, वो दोनों एक तरह से बहुत अलग सी है। और बाई तरफ का जो एक ऊपर वाला हाथ है उसमें उन्होंने वज्र जी लोहे का कांटा है वो, तो वज्र है और नीचे एक खड़ग है। तो ये उनका स्वरूप है। और बिल्कुल यानी उनके गले में ऐसी बिजलियों की माला है, एकदम तेज बिजली निकलती हुई। तो ये तो मैंने आपको स्वरूप इसलिए बताया कि यानी आपको पता चल जाए कि मतलब ये देवी कितनी सशक्त है, कितने इनमें तेज और ऊर्जा का पुंज है। क्योंकि अगर उनकी जो गले की माला है, जैसे आपने कहा कि विद्युत तरंगों की तरह वो है, तो ये तो पूरा का पूरा ऊर्जा का भंडार है अपने पूरा ऊर्जा। और इनकी बहुत मान्यता है जी, यानी
मान्यता मतलब सभी देवियों की मान्यता है, पर कालरात्रि का विशेष महत्व है कि इनकी रात में भी पूजा जी होती जी है, जी कालरात्रि की। तो अब हम ये कालरात्रि कैसे प्रकट हुई, जी, है ना, कैसे आई हमें अभयदान देने के लिए, हाँ आगे जीवन बढ़ाने के लिए, उसकी कथा जो है वो कई जगह से आती है जी। और जुड़ती है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि कैसे आप तक इस कथा को मैं लेकर के ये आ हमारी सकूं। शास्त्र परंपरा की ये विशेषता है, मालविका जी बताएंगी ही आपको। बहुत सारे पात्र काल, समय, अंतर, इन सारी सीमाओं को कहीं ना कहीं लांघते हुए आते हैं। बिल्कुल। तो कई बार मन में ये कंफ्यूजन होता है, खासकर जो आज की पीढ़ी है जो बहुत लॉजिकल सोचती है कि ये तो उस काल में थे, यहाँ कैसे आ गए, वो वहां थे तो वहां कैसे आ गए। बिल्कुल। लेकिन यही दरअसल भारतीय संस्कृति की विशेषता है और इसे हमें, इस मर्म को पकड़ना चाहिए। बिल्कुल। ये जो हमने अनावश्यक रूप से अपने दिमाग को बहुत लॉजिकल बना दिया है, उससे काम नहीं चलता। जी हाँ, इसमें लॉजिक्स नहीं चलेंगे, बिल्कुल जी। सही बात है। तो कल जब हमने माँ कात्यायनी की कथा सुनी थी तो उसमें एक दानव का वर्णन आया था, असुर का। वो था रक्तबीज, नहीं, महिषासुर। अच्छा महिषासुर जी। रक्तबीज का भी था, अब सही है, पर जी। महिषासुर से रिलेटेड कहानी हाँ, थी हाँ, ना, जुड़ी हुई हाँ, कहानी जी वही। जी जी। तो अब महिषासुर का वध तो हो गया, पर महिषासुर के साथ उसके 2 मित्र थे। जी। कौन थे वो, बता सकते हैं? शंभु निशंभु। हाँ शंभु निशंभु। जी। अब क्या हुआ, ये तो देखिए सत्ता की लड़ाई है टोटल। जो भी मतलब जो भी कथा हम शुरू करते हैं उसमें यही है कि भाई दानव दैत्य जो थे वो देवताओं को परेशान कर रहे थे, उनका सिंहासन हड़पने की, उनका स्थान हड़पने की कोशिश कर रहे थे और उनमें युद्ध हो रहा था। और उसमें से बचाने के लिए माँ ने एक अवतार लिया और सच्चाई का साथ दिया, धर्म का साथ दिया और विजय प्राप्त जी। की। तो ये वही था जो शंभु निशंभु थे। उनकी भी बड़ी, फिर वो आ गए सत्ता में जब महिषासुर चले गए, तो अब वो लड़ने लगे। तो उनका एक भाई था और उस भाई का नाम था नामुची। वो नामुची इंद्र के साथ युद्ध करते हुए मारा जाता है। तो जब वो मारा जाता है तो ये जो थे शंभु निशंभु, ये बहुत नाराज हो जाते हैं इंद्र पर और युद्ध में इंद्र को हरा देते हैं और त्रैलोक्य के स्वामी बन करके बैठ जाते हैं और वही सबको तंग करना, परेशान करना, ये सब। अब क्या होता है, फिर सब देवता जाते हैं और इस बार वो जाते हैं भगवान शंकर के पास जी। और भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं कि आप माँ पार्वती से कहिए कि वो इनका वध करें, इनसे हमें मुक्त कराएं। तो अब शंकर जी माँ पार्वती को ये बात कहते हैं जी। पर अब पार्वती जो है वो इतना ध्यान नहीं देती। वो कहती है, मतलब एक नॉर्मल सी बात है, यार मैं घर के काम काज में लगी हुई हूँ, कहाँ हर बार मुझे इसमें फंसा देते हैं। तो अब वो माता पार्वती उसको अनसुना कर देती हैं। अब ये कथा एक है, पर एक जगह और कथा वहां से शुरू होती है कि माता पार्वती गंगा में स्नान करने जाती हैं और स्नान करते हुए वो कुछ देवी देवताओं को सुनती हैं स्तुति करते हुए कि हे माँ हमारी रक्षा करो, जी। हम पर इतने असुर दैत्य दानवों का इतना ज्यादा प्रभाव हो गया है, हम सुख से नहीं रह पा रहे हैं। जी। तो नहाते नहाते वो एक स्त्री को अपने सामने देखती हैं, जी। बड़ी सौम्य सी, बड़ी सुंदर सी। उसका नाम होता है अंबिका। और वो अंबिका कहती है कि सुन रही हैं आप? तो पार्वती कहती है हाँ, ये किसकी स्तुति कर रहे हैं? तो वो कहती है ये तो मेरी स्तुति कर रहे हैं। अंबिका कहती है कि ये मेरी स्तुति कर रहे हैं, मुझसे मदद मांग रहे हैं। तो पार्वती कहती है कि रुको, अरे तुम तो मेरी ही छाया हो।
तो अंबिका कहती है, हाँ मैं आपको याद दिलाने आई थी कि ये जो है आपसे मदद चाह रहे हैं। और फिर अंबिका विलुप्त हो जाती है जी। और ये सुन करके माता पार्वती का रंग जो है वो एकदम काला पड़ जाता है। अब कई जगह ये भी कहा जाता है कि माता पार्वती चूंकि वहां स्वयं नहीं जा सकती थी, तो वो अपनी एक दूसरी अवतार जी। जिसको कहते हैं कौशिकी, कौशिकी को वो युद्ध के लिए भेजती है। जी। तो अब मैं अपनी कथा कौशिकी से प्रारंभ करूंगी। हाँ। कि कौशिकी गई युद्ध क्षेत्र में जी। और वो उनको उनके पास भेजा, जो शुंभ निशुंभ थे उन्होंने अपने दूत भेजे। कोई कहता है कि सुग्रीव को भेजा, कोई कहता है धूम्रलोचन को भेजा। अब वो अपनी जगह है। वही मैंने कहा ना कि बहुत सारे पात्र, फिर काल और समय और स्थान, इन सब की सीमाओं को लांघते हुए आते हैं। बिल्कुल जी। तो वो जो भी उनके पास गया हो, तो माँ कौशिकी ने उनसे कहा कि अरे उससे कहो कि वो आके, यदि उसे मेरा प्रस्ताव चाहिए तो उसे खुद आके मेरे पास प्रपोज करने दो, प्रस्तावित होने दो। तो ये चले गए, बताया तो ये दोनों फिर आए लड़ने के लिए। तो धूम्रलोचन तो ऐसे धुएं की तरह ही उड़ गए मतलब माँ ने हू किया और धूम्रलोचन उड़ गए। अब युद्ध प्रारंभ हुआ, शंभु निशंभु आए, उनके साथ युद्ध शुरू हुआ। मतलब पहली बार में तो कौशिकी देवी ने ऐसे खट 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 सबको समाप्त कर दिया। पर जैसे जैसे संख्या बढ़ने लगी और ये शंभु निशंभु थे, उनके साथ एक और था रुरु जी, है ना। तो अब इन सबसे लड़ना माँ को थोड़ा सा कठिन अकेले था। तो उन्होंने क्या किया, कौशिकी माँ ने ध्यान किया और अपने माथे से काल रात्रि को क्रिएट किया। काल रात्रि बनी, आई, वो प्रस्तावित हो गई हमें यहाँ बचाने के लिए। और उन दोनों ने मिल करके जो किया युद्ध क्षेत्र में, वो मतलब माँ काल रात्रि ने सबसे पहले तो रुरु को खत्म किया, उसके बाद चंड और मुंड, चंड मुंड को खत्म करके उन्होंने उस दोनों मुंड को अपने सर पे हेड गियर्स की तरह पहन लिया, मुकुट की तरह पहन लिया। इसीलिए उनका नाम हुआ चामुंडा। चामुंडा, हाँ जी। चंड मुंड को सर में पहनने वाली चामुंडा देवी। और चामुंडा ने जब चंड मुंड का संहार कर लिया तो पता है कौन आया? वही जिसका नाम आपने पहले लिया था, रक्त बीज। जी, 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 जी। और रक्त बीज का संहार करना बहुत कठिन था, बहुत कठिन था। जी, जी, जी। तो अब रक्त बीज जब आए तो माँ कौशिकी ने ऐसे मारा और जो देखा तो वो रक्त जहां गिरा वहां से रक्त बीज, रक्त बीज, रक्त बीज, रक्त बीज, हर जगह से प्रस्फुटित होने लगे रक्त बीज। जी। अब उन्होंने माँ काल रात्रि से कहा, जो कि हमारी चामुंडा भी कह सकते हैं, माँ काली भी कह सकते हैं। अब कई जगह कहते हैं कि माँ काली ने रक्त बीज का, जैसे कौशिकी मार रही थी और माँ वो इसको रक्त को हाथ में ले रही थी और पी रही थी। कई जगह कहा जाता है कि वो अपनी जीभ में उस रक्त को ले रही थी, अपने अंदर ही एकदम ले लिया और रक्त अंदर। तो ये सब चल रहा था और ये करते 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 मतलब रक्त बीज का पूर्ण रक्त जो उसके शरीर में था वो माँ पी गई। पर जब वो पी रही थी तो उनके मुंह में भी वो रक्त बीज बन रहे थे, वो उसको भी खत्म कर अपने अंदर। मतलब जितनी बुराइयां थी वो सब अपने अंदर ले करके खत्म कर रही थी। और ये था हमारी माँ का रूप। और फिर क्या होता है, ये माँ जो थी, इन्होंने माँ काली मतलब पार्वती का ही रूप है ना। और ये मतलब इनको ना रक्त की एकदम प्यास लग गई, ललायत हो गई और ये तो तहस नहस तहस नहस तहस नहस चल रहा था। और ये देख के
सारे देवता फिर घबरा गए, बोले अरे बाप रे, ये तो मतलब बहुत ही प्रलयंकारी हो जाएंगी। तो क्या करें, उन्होंने शिव जी से कहा कि अब आप ही कुछ कर सकते हैं। तो शिव जी ने कहा जरूर। और जिस राह से माँ काली जा रही थी, शिव जी वहां लेट गए और चलते चलते माँ तो अपने में मस्त थी और एकदम से शिव जी पर पैर पड़ा। उन्हें देखा, ये मैंने क्या किया। अब कई लोग यहाँ पर कहते हैं कि कोई उनको लज्जा नहीं थी, शर्म नहीं था कि मतलब मैं पति के छाती पर पैर पड़ गया। इसको कई लोग बहुत अलग तरीके से देखते हैं, जैसे कि शिव जो है वो विजडम है, नॉलेज है, ज्ञान है, और काली जो है वो शक्ति है। तो जो शक्ति जब ज्ञान पर पड़ती है जी, शक्ति जब ज्ञान पर पड़ती है तो वो शक्ति ज्ञान में डूब जाती है, शक्ति नहीं रहती, वो एक हो जाते हैं। और यहीं पर फिर शंकर जी उठे, उन्हें माँ काली को प्यार से, देखिए औरत को तो प्यार से ही जीता जा सकता है, तो बहुत प्यार से उससे बोले प्रिय अब घर चलो। और उनको लेके जब घर जाने लगे तो धीरे 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 माता का रूप फिर वही सौम्य माता पार्वती का रूप हो गया और वो अपने पति के साथ खुशी खुशी वापस कैलाश में चली गई। ये जो है इनको अपराजिता भी बोलते हैं। हाँ, वही मैं कह रहा था कि इनको अपराजिता बोलते हैं, क्योंकि माता का जो क्रोध है, उनके अंदर की जो क्रोध की ज्वाला है, उसे शांत करना कोई साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है। बिल्कुल। और एक बात और बोलूं, हम लोग जो यहाँ पे अभी बात कर रहे थे कि माँ ने संहार किया, ये किया, और तो कभी हम माँ काली की बात करते हैं तो हम डर जाते हैं कि अरे वाह माँ काली बाप रे मतलब भयंकरी है। तो वो भयंकरी नहीं है, वो शुभंकरी है। हाँ, शुभंकरी, वो शुभंकरी है, वो अभयकरी है, वो सर्वेश्वरी है, वो महाकाली है, शुद्धा है। मतलब उनके बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो आपको बहुत प्रसन्नता देते हैं, प्रसन्न करते हैं। बिल्कुल। और चूंकि ये आपके सहस्त्रार्ध चक्र की स्वामिनी है, आपके सहस्त्रार्ध चक्र की स्वामिनी होने के कारण ये समस्त सिद्धियों का द्वार खोलती है। अगर आप माँ काली की उपासना करें, कालरात्रि की उपासना करें, तो ये आपके अंदर सारी सिद्धियों का द्वार खोलती हैं, आपको सारी सिद्धियों में निपुण करती हैं, निष्णात करती हैं। जब आप माँ चामुंडा का उल्लेख कर रही थी तो मुझे स्मरण हुआ कि देवास में, इंदौर के निकट जो देवास है, वहां पर जो देवास में जो पहाड़ है, टेकड़ी बोलते हैं, पर्वत बोलते हैं, छोटा सा, वहां पर माँ चामुंडा का बहुत भव्य और बहुत सुंदर और जागृत मंदिर है। वहां पर लोग जाते हैं और कई कई सारी मान्यताएं करते हैं। और ऐसे ही नया गांव सारण बिहार में भी जो है वो कालरात्रि देवी का एक बहुत सुंदर सा मंदिर है, बहुत ही आनंददायक वो मंदिर है। ये चूंकि ये शुभंकर है, शुभ फल देने वाली हैं, इसलिए इनके रूप पर मत जाएं, और रूप पर जाने की बजाय हम इनकी जो गुण हैं, जो मालविका जी ने इनके कई सारे नाम लिए, वो सारे नाम जब देखते हैं तब हमें समझ में आता है कि ये तो देवी माँ का कितना दिव्य स्वरूप है, जो सारे कष्टों को हरने के लिए आया। और एक और बात जो मालविका जी ने कही वो है कि शक्ति के ऊपर भी बुद्धि, ज्ञान, विवेक, वो जब तक नहीं होगा तब तक शक्ति का भी संतुलन, शक्ति का भी सही उपयोग नहीं होता। यानी शक्ति के सही उपयोग के लिए भी बुद्धि, ज्ञान और संतुलन का उपयोग जरूरी है। एक बात और बताइए, मतलब जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अरे वाह, ये आवाज कहाँ से? ये आपको सुनाई दे रही होगी आवाज, ये तो शायद इस पूजा के अवसर पे ये आवाज तो कहीं ना कहीं हमारी गुम ही गई थी। ये शायद ढाक की आवाज, और ढाक की आवाज से मुझे ध्यान आ गया कि मैं कुछ देर आपका ध्यान उन ढाकियों की ओर भी ले जाऊं जो ढाकी पूजा के अवसर पर ढाक बजाते हैं। और ये बात मुझे क्यों ध्यान आई ये भी आपको बताता हूं। पिछले वर्ष जब हमारे यहाँ पर पूजा हो रही थी तो जो ढाकी थे उन्होंने अपने टेलीफोन का नंबर हमारे छोटे बेटे को, दुष्यंत को दे दिया और कहा कि कभी भी बात हो तो मुझे बताइएगा। इस बार पूजा नहीं हो रही तो सबसे पहले बार ढाकी का फोन आया, वो भी कलकत्ता के आगे मालदा से।
और मालदा के भी एक छोटे से गांव से कि भैया इस बार पूजा नहीं हो रही है क्या, इस बार आपकी सोसाइटी में पूजा नहीं होगी, इस बार क्या आप हमें नहीं बुलाएंगे। और तब मुझे स्मरण हुआ कि ये जो कितने सारे जो ढाकी हैं, जो ढाक बजा के अपना जीवन यापन करते हैं, उनका इस बार क्या हो रहा होगा। आपको शायद इस बात का अंदाजा होगा ही कि कलकत्ते में जितनी भी पूजाएं होती हैं, वहाँ जो ढाकी आते हैं वो मालदा और मिदनापुर ऐसे जिलों के छोटे छोटे कस्बों से आते हैं। और ये ढाकी जो है वो एक दिन में 2000 से 3000 रुपए कमाते हैं। ये ज़्यादातर ढाकी जो हैं वो लैंडलेस लेबर हैं, यानी भूमिहीन कृषक हैं, जो खेतों में मजदूरी करने का काम करते हैं साल भर। और साल भर वो अवसर की प्रतीक्षा करते हैं कि कब पूजा आएगी और कब हम अपना ढाक लेकर जाएंगे। इतना सजाते हैं, इतना सजाते हैं। ये ढाक को बनाने की भी जो पद्धति आपको मालूम होगा कि ये जो आम की लकड़ी होती है, आम की लकड़ी के से वो ढाक बनता है। उसके तने की जो गोलाई है उसको एक तरह से बहुत ज्यादा उसको सीजनिंग करके वो ढाक बनाते हैं। उसके ऊपर वो चमड़ा कसते हैं। 3000 से 5000 7000 रुपए में उनका वो ढाक तैयार होता है और फिर वो उसे सजाते हैं। अच्छा, ये भी बात इतनी आसान नहीं है कि कोई भी व्यक्ति उठ के ढाक बजाने लग जाए। ढाक सीखने में भी उनको 1-2 साल लगते हैं। एक गुरु के अधीन उनको अपना शिष्यत्व ग्रहण करके वो परंपरा भी होती है। एक ही गांव है पश्चिम बंगाल में जहां 100 से अधिक घर हैं और शायद हर घर में एक एक ढाकी है। ऐसे भी गांव हैं, अद्भुत गांव हैं। लेकिन इस बार क्या हो रहा होगा उन ढाकियों का, ऐसा लगता है सोचने की बात है। दिल्ली में ही जहां अलग अलग जगह पर पूजा होती है, ऐसा कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल से लगभग 300 से 400 ढाकी आते हैं प्रतिवर्ष और 2000 से 3000 4000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से वो अलग अलग पूजा पंडालों में कमाते हैं और जाते हैं। तो एक तो बात दिक्कत ये हुई कि हमारे जो आधुनिक गैजेट आ गए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आ गए जिसमें सारी तरह की आवाजें निकलती हैं, उसमें ढाक की भी आवाज निकलती है। तो कई लोग वो ऑक्टापैड पे भी ढाकी की आवाज निकाल सकते हैं और बहुत लोगों को ये भ्रम है कि वो निकालने से वो आनंद आ ही जाएगा। पर उसके कारण कहीं हम हमारे इन ढाकियों की जो नैसर्गिक प्रतिभा है, उनकी जो नैसर्गिक गुण है, नैसर्गिक रचनात्मकता है, नैसर्गिक क्रिएटिविटी है, वो सब कहाँ जाएगी ये समझ में नहीं आता। और ढाकी के बिना धुनोची नाच तो हो ही नहीं सकता। माँ की धुनोची की आरती, माँ को जब भोग देते हैं हम, तब भी ढाक, मतलब हर प्रसंग पे ढाक बजता है। और जैसा अभी मालविका जी कह रही है धुनोची, तो कल को कोई कहे कि धुनोची की जगह भी हम कोई बिजली के बल्ब लगा दें और उससे धुनोची नाच करें, तो ये तो हम हमारी पूरे उत्सव की नैसर्गिकता को कहीं ना कहीं समाप्त करते चले जा रहे हैं। तो जब कभी भी ये ढाक की आवाज सुनाई देती है, पूरा झंकृत हो जाता है वातावरण और मन में सारे के सारा उल्लास उमड़ जाता है। तो पूजा का ये जो पूरा वातावरण है उसकी निर्मिति करने का काम हमारे ये ढाकी लोग करते हैं। और दुर्भाग्य से इस बार पूजा पंडाल नहीं है, देवी माँ की जो प्रतिमाएं जैसी सजना चाहिए वैसी सज नहीं रही। तो इसलिए कई ढाकी जो है अपने इस काम से विमुख हो गए हैं और उन्हें सही में अपने रोजगार की बहुत दिक्कत भी हो रही है। तो एक बात मुझे छोटी सी मन में ये भी आई कि अगर आप ऐसे किसी भाई, ढाकी भाई को जानते हो, और ढाकी भाई ही नहीं, आपको एक और बात बता दे, पश्चिम बंगाल में कई बहनों ने भी ढाक बजाने का काम शुरू किया है और वो भी बड़ी मुस्तैदी से ये काम कर रही हैं और भाइयों की बराबरी से ढाक बजाती हैं। अरे बहुत अच्छा उतनी ही ऊर्जा से, उतनी ही शक्ति से ढाक बजाती हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप किसी ऐसे ढाकी भाई बहन को जानते हो जिनको निश्चित तौर पे वो ऐसे लोग हैं कि वो आपसे मदद नहीं मांगेंगे, पर आपको अगर कहीं ऐसा लगता है तो सचमुच आप थोड़ी सी मदद उनकी जरूर कीजिए। इस पूजा के पर्व पे, जो कि उनकी साल भर की आमदनी का एक महत्वपूर्ण जरिया होता है, तो इस पूजा के पर्व पर अगर आप उनकी मदद करेंगे, और मदद ना भी करें तो अगर आप अपनी संवेदनाएं और सद्भावनाएं उन्हें देंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। ये मेरी आपसे, हम दोनों की एक तरह से आपसे विनंती है। तो इसलिए एक बात और छोटी सी कि आज मालविका जी ने हरे रंग की साड़ी पहनी है, आपने भी तो हरा कुर्ता पहना। हाँ, मैंने थोड़ा हरे से जैसा कुर्ता पहना है। मैं एकदम मुट्ठू रंग का हरा पहनूंगा तो शायद पुरुषों के लिए वो हरा रंग उचित नहीं होगा। तो इस हरे रंग का क्या महत्व है? अरे हरा रंग मतलब क्या, हम पे किसने हरा रंग डाला, मतलब प्यार और समृद्धि, बहुत सारी एनर्जी और
ये भी कहा जाता है कि हरा रंग संबंध सुधारने के लिए बहुत अच्छा जी। होता है, आपको बहुत जल्दी हील करता है। हील आपने करता है। देखा होगा जी। अस्पतालों में हरे पर्दे लगाने का रिवाज है, तो वो हीलिंग भी करता है। तो इस हरे की हरितिमा, और मुझे ऐसा ध्यान आया कि अभी मालविका जी ने मुझसे कहा कि अ, हरे से फूलों की कुछ माला मिल जाए, जो पूरे हरे तो कोई फूल ज़्यादा होते नहीं, लेकिन पिछले साल मुझे याद था कि जब हम लोग पूजा मना रहे थे, तो जिस फूल वाले से हम लगातार मालाएं खरीदते थे, उन्होंने एक ऐसे फूल और कुछ उसमें शायद कमल के भी थे और कुछ और भी फूल थे, तो माला का पूरी की पूरी आभा जो थी वो हरे से रंग की बन गई थी। आज जब मैं उनके पास गया तो वो बहुत मायूस से थे और बार बार कह रहे थे कि पिछले साल जैसी रंगत कहाँ है, हम कहाँ इतनी मालाएं बना पा रहे हैं, सच्ची क्योंकि बात। देवियां तो उस तरह से सज नहीं रही हैं। आज तो फूल माला नहीं पहनाई है हमने, माँ को ये हरी मोतियों की माला मोतियों की माला पहनाई है। पहना दी है। तो जैसे मैं ढाकियों की बात कर रहा था, वैसे ही बहुत सारे हमारे जो फूल माला बनाने वाले जो भाई बहन हैं, वो भी कहीं ना कहीं बहुत निराश हुए। देखिए क्या होता है, लॉकडाउन में हमने तो हमारे घर के दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन फूलों ने तो खिलना नहीं छोड़ा। बिल्कुल नहीं। फूलों ने खिलना नहीं छोड़ा, फलों ने फलना नहीं छोड़ा। वो सब अपनी सब ऊर्जा से फूलते रहे, फलते रहे, और उन्होंने तो हमें सारी वो चीजें दी जो उन्हें देना चाहिए थी। हम ही नहीं ले पा रहे, हम नहीं ले हम पा नहीं रहे ले थे। पा रहे। तो मुझे लगता है कि चाहे ढाकी हो, चाहे हमारी पहचान के या पहचान के ना भी हो, माली हो, इन सबको भी कहीं ना कहीं आप इस अपनी पूजा में शामिल कीजिए, अपनी सद्भावना में शामिल कीजिए, अपने भाव में शामिल कीजिए। यही एक छोटा सा अनुरोध है। हमेशा की तरह मालविका जी आज काल रात्रि माँ का स्तवन करेंगी, उनकी स्तुति करेंगी। जी। या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और हमेशा की तरह आज की हमारी इस प्रस्तुति का समापन हम कर रहे हैं डॉक्टर गायत्री सत्यनारायण द्वारा गाए गए इस स्तोत्र से। हम जानते हैं डॉक्टर गायत्री सत्यनारायण रोज़ हमारे लिए विशेष रूप से एक स्तोत्र रिकॉर्ड करके भेजती हैं, और हमने प्रारंभ में भी जो देवी माँ की स्तुति हम लगाते हैं, वो भी उनके द्वारा विशेष रूप से इस कार्यक्रम के लिए तैयार की बहुत गई है। बहुत धन्यवाद। उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप सब इसी तरह हमारे साथ बने रहें और स्वस्थ रहें, सानंद रहें, पूजा का पूरा आनंद उठाएं। एकवेणी जपा कर्णपूर है, नग्नधरा स्थिता लंबोष्ठी